ये ना कोई कुर्सी की जंग है, ना ये कोई सियासत हो रही है। ये अपने मुल्क को इस वक्त जो ये चोरों का कब्जा ग्रुप है, बैरूनी साजिश के तहत जिनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ये अमेरिका के नौकर, हमारा मुकाबला इन चोरों को शिकस्त देना और इस मुल्क को एक हकीकी आजादी दिलवाना जो बदकिस्मती से इसको मिल नहीं सकी। लॉन्ग मार्च नहीं, इनकलाब के लिए निकल रहा हूँ। शहबाज और राना सना, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे हैंडलर्स भी देखेंगे जब अवामी समंदर इस्लामाबाद पहुँचेगा। इमरान खान की सियालकोट में तकरीब से गुफ्तगू, कहा कि यूथ विंग को तब मानूंगा जब 28 अक्टूबर को कारकर्दगी दिखाएंगे। जो आखिर तक खड़ा रहेगा उसे उसे इस्लाम पेश करूँगा। नए और पुराने कारकुन सब इकट्ठे हो जाएं। ये कुर्सी और सियासत की जंग नहीं, हमारा मुकाबला अमरीकी गुलामों से। लॉन्ग मार्च की तैयारियां फाइनल। मार्च 6 से 8 दिन में इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुजव्वज़ा शेड्यूल का हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। शादरा इंटरचेंज लॉन्ग मार्च की पहली मंजिल होगी। शुरा हफ्ते को गुजरावाला में क़याम करेंगे। गुजरावाला के बाद लॉन्ग मार्च की मंजिल गुजरात होगी। परवेज़ इलाही इस्तकबाल करेंगे। लाहौर, कराची, पेशावर समेत कई शहरों में कैंप सज गए। इमरान खान के लिए 40 फुट लंबा कंटेनर तैयार। हुकूमत ने इस्लामाबाद को बंद करना शुरू कर दिया। कंटेनर्स के पहाड़ रेड जोन में पहुंचा दिए। 13,000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। 2 DIG, 4 SSP और 11 SP निगरानी करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस के 4,190 एहलकार तैनात होंगे। 4,000 से ज़ायद FC, 3,500 से ज़्यादा रेंजर्स एहलकार फ़राइज़ अंजाम देंगे। सिंध पुलिस के 1,000 से ज़्यादा एहलकार मौजूद रहेंगे। एहतजाज करना सबका हक है। हुकूमत का काम हिफाजती इक़दाम करना है, वो करे। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत के पास कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इख्तियार है। अदालत सिर्फ चाहती थी कि कोई जालिमाना इक़दाम न किया जाए। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर कहा फिलहाल नोटिस जारी नहीं कर रहे। PTI क़यादत से जवाब तलब। इस्लामाबाद में धरने की दरख्वास्त दे दी है। अगर DC ने इजाज़त ना दी तो अदालत से ले लेंगे। असद उमर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा हुकूमत मुल्क भर से कंटेनर ले आई है लेकिन इस बार हालात मुख्तलिफ होंगे। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि राना सना का इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर बंद करना खौफ की अलामत है। अवामी मार्च की तादाद से ही ये इम्पोर्टेड हुकूमत की कांपे टांग जाएंगी। फैसल वावडा का अपनी ही पार्टी से खिलवाड़। इम्पोर्टेड हुकूमत के दबाव में तजादात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। सरकारी TV ने बराह रास्त नशर भी किया। तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसल वावडा की पार्टी रुकनियत मअतल, शो कॉज नोटिस जारी। PTI रहनुमाओं की शदीद तनकीद। असद उमर ने फैसल वावडा के बयान को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को समझ से बालतर करार दिया। खुर्रम शेर जमान का कहना था फैसल वावडा अरशद शरीफ के करीबी थे मगर अब तक बुरसा से ताज़ियत करने नहीं गए। फरूख हबीब बोले अल्फाज किसी के लेकिन ज़बान और चेहरा फैसल वावडा का इस्तेमाल हो रहा है। इमरान इस्माइल ने कहा फैसल वावडा न जाने किसकी ईमा पर ये सब कुछ बोल रहे हैं। PTI के रहनुमा फैसल वाडा की सरकारी TV पर बराह रास्त कवरेज। अली जैदी ने सवालात उठा दिए। सोशल मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूए बहस बन गई। लॉन्ग मार्च को नुकसान पहुंचाने की साजिश करार, कहा फैसल वाडा को शहबाज सरकार ने लॉन्च किया है। इमरान खान का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का ऐलान। बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी तैयार। दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों के जोश व खरोश में इजाफा। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस से खान का साथ देने का ऐलान। स्पेन के 73 साल बुजुर्ग का जज्बा जवानों से भी बढ़ गया। मौत हुई है, वाक़या हुई है, इस पर सारी कौम अफसरदा है। वो एक होनहार सहाफ़ी थे, सियासत में उनका अहम रोल रहा है। तो मैं समझता हूँ उसको सियासत की निगाह नहीं करना चाहिए, बल्कि इस पर उनकी फ़ैमिली को भी दुख होगा। उनके लिए बड़ा गम का टाइम है।
हम सबको मिलकर उनकी फैमिली को दिलासा देना चाहिए, न कि उस पर सियासत करके उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़कें। मुल्क मुश्किलात का शिकार है, ये वक्त सियासत और लॉन्ग मार्च का नहीं, कौमी इत्तेहाद का है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बोल न्यूज़ से बातचीत, कहा पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। हकीकी आज़ादी की जंग के शहीद अरशद शरीफ की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। सीनियर सहाफ़ी के सर और कंधे की हड्डियां टूटी हुई हैं, सर में लगने वाली गोली आर पार हो गई। शहीद की नमाज जनाजा आज फैसल मस्जिद में 2 बजे अदा की जाएगी। तदफीन H11 कब्रिस्तान में होगी। 2 रुकनी हुकूमती टीम तहकीकात के लिए कीनिया रवाना। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की शहादत पर कौम सोगवार, हर आंख अश्कबार। शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे, सहाफ़ियों का कत्लेआम बंद करो के नारे। वाक़े पर जुडिशल कमीशन और कातलों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। PTI MPA सईद आफरीदी ने सिंध असम्बली में मसम्मती करारदाद जमा करा दी। आज अगर अरशद शरीफ इस मुल्क का एक ऐसा सहाफ़ी जो राय हक पे खड़ा था, अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद कर रहा था कि चोरों को और डाकुओं को बेनकाब करने का, रजीम चेंज हुई उसके खिलाफ जो जहाद कर रहा था, कौम हमेशा इसको याद रखेगी। अरशद शरीफ दिलेर, निडर और मुहिब वतन सहाफ़ी थे, सिर्फ मुल्क के लिए खड़े थे। इमरान खान का फिर खिराज अकीदत, कहा अरशद शरीफ से 2 बार कहा बाहर चले जाओ, मालूम था अरशद शरीफ को मार देंगे। ऐसे सहाफ़ी कौम का असासा होते हैं, कत्ल पर पूरी कौम अफसरदा है। दुश्मन भी नहीं कह सकता अरशद शरीफ ज़मीर का सौदा करता था। अरशद शरीफ की शहादत कीनिया के मीडिया ने बड़े सवाल उठा दिए। नैरोबी पुलिस के मुतज़ाद बयानात, गुत्थी मज़ीद उलझ गई। पुलिस को मशकूक मर्सिडीज़ बेंज की तलाश थी। अरशद शरीफ की गाड़ी लैंड क्रूज़र थी। लैंड क्रूज़र और मर्सिडीज़ की शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ। फिर पुलिस ने कार्रवाई क्यों की? कीनिया के अखबारात स्टैंडर्ड और नेशन में अरशद शरीफ कत्ल पर तहकीकाती रिपोर्ट। लाल हवेली केस, शेख रशीद को रिलीफ मिल गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने लाल हवेली केस में शेख रशीद और शेख सिद्दीक अहमद की अपील मंजूर कर ली। सिविल जज का फैसला कलअदम करार, मुकदमा दोबारा समाअत के लिए सिविल जज को वापस भेज दिया। वकील ने बताया लाल हवेली शेख रशीद के भाई की मिल्कियत है, मतरूका वक्फ इमलाक का कोई ताल्लुक नहीं। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेलेगा। कौमी टीम की पर्थ में प्रैक्टिस। इफ्तिखार अहमद कहते हैं भारत के खिलाफ शिकस्त भुलाकर बेहतरीन खेल पेश करेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।